कोविड आने का चांस है, अगर लग रहा है कि हाँ आने ही वाला है, तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आती हैं हमारे पास हमारी कह सकते हैं कि मजबूरी है, वो इफ़ेक्टिव हो या ना हो, जब जान पे आती है तो हमें वो करना पड़ता है। जैसा कि लोगों ने सबने किया। कोरोना के नाम से तो हम फार्मा के लोग हैं, घबराते नहीं। बट है क्या कि यहाँ पे पिछला सिचुएशन जो हम लोगों ने देखा है, उससे पूरा भारतवर्ष जो है अवेयर हो चुका है। आ गया लोग, कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने से ही गड़बड़ हो गया है, जो नहीं लिया है वो ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी लोहिया हॉस्पिटल में है। आपको बता दें, जिस तरीके से देश में कोविड-19 के मामले एक बार फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। सबसे अधिक मामले तो केरल में अभी हैं, लेकिन जिस तरीके से नोएडा में 23 मामले निकलकर सामने आए हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है, जिस तरीके की महामारी ने 2020 में दस्तक दी थी, एक बार फिर से भारत में उसकी लहर देखी जा रही है। इसी मामले पर कोविड-19 को लेकर, कोविड का जो नया वायरस आया, इस वायरस को लेकर लोगों से बातचीत कर जानेंगे कि लोग अभी कोविड को लेकर कितना जागरूक हैं और लोग कोविड को लेकर क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक प्रताप सिंह। अभिषेक जी, जिस तरीके से एक बार फिर से देश में कोविड के केस बढ़ रहे हैं, सबसे अधिक मामले तो केरल में अभी हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है आगे चल के कोविड की स्थिति फिर एक पहले वाला जो हमला था 2020 में जिस तरह का हुआ था कोविड का, एक बार फिर से मास्क और सैनिटाइजर का चलन आने वाला है? क्या आपको लग रहा है? अभी तो जैसे देखा जा रहा है, सब बहुत ही फ्रीली घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। पहले एकदम नॉर्मल सिचुएशन है, ऐसा कुछ भी पैनिक होने वाली कोई भी चीज़ है नहीं। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पैनिक एक बन जाता है लोगों के बीच में, वो ना बने और सब अपने आप में, जैसे पहले पूरे देश ने एक साथ में आकर के जो है एहतियात बरता और उसके बाद जो है कोरोना के विरुद्ध जो इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी और काफ़ी हद तक हमने जो है चीज़ों को अच्छे से किया। बस वही सावधानी बरतते हुए अगर ऐसी कोई भी नौबत आती है तो उससे पहले हमें सतर्क होकर के सारी सावधानियां लेते रहना है। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से कहा गया था भाई कोरोना की वैक्सीन लगा लिया, बूस्टर डोज लगा लिया, अब हमें कोविड नहीं होगा, और जिस तरीके से कोविड का नया वेरिएंट देखा जा रहा है, कि आपको लग रहा है आगे वैक्सीन डोज और लेना पड़ेगा सबको? देखिए, ये तो साइंटिफिक उस पे है, क्योंकि जो उस टाइम पे पैनिक था उसके अकॉर्डिंग तो जो उस समय हमको जो भी बताया जाता था उसको हम मानते थे कि हाँ यही सही है, और वही होता भी है। जब आदमी डूब रहा होता है तो उसको ये नहीं पता होता है कि किस चीज़ को हम पकड़ के बच पाएंगे। उस समय उसको जो भी हाथ में आता है अपनी जान बचाने के लिए लगता है, और जो समझ में आता है वो करता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमको हमेशा हर चीज़ को लेकर के जागरूक रहना है और जो है अपनी एहतियात बरतनी है। और रही बात उसकी वैक्सीन की, तो गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आती हैं हमारे पास, हमारी कह सकते हैं कि मजबूरी है, वो इफ़ेक्टिव हो या ना हो, जब जान पे आती है तो हमें वो करना पड़ता है। जैसा कि लोगों ने सबने किया, उस टाइम पे ये भी हुआ था कि बाहर की वैक्सीन थी जो वो बहुत इफ़ेक्टिव है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा भी पाया गया कि वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। तो वहाँ उस दोनों तरीके की वैक्सीन लगने के बाद भी लोग बीमार हुए हैं, और बहुत लोगों का कहना है कि सबकी अपनी अपनी राय है कि सब ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आदमी क्या सोचता है, ये चीज़ है। आपने सुना कि किस तरीके से लोगों का कहना है कि जिस तरीके की गाइडलाइन आएंगे, जो बताया जाएगा, लोग उसी को फॉलो करेंगे, या तो आगे वक्त बताया किस तरीके से बूस्टर डोज लेना। और भी लोग इनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम गणेश सिंह है। गणेश जी, जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर देखा जा रहा है कि अब फिर से लहर देखी जा रही है, क्या आपको लग रहा है अब आगे फिर क्या सावधानी बरतने का समय आ गया है मास्क और सैनिटाइजर का? अगर कोविड आने का चांस है, अगर लग रहा है कि हाँ आने ही वाला है, तो हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी सिचुएशन के आधार पे। अभी तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। नोएडा में 23 मामले देखे गए हैं, गाइडलाइन भी जब तो जारी की जा रही है। प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने भी कहा है भाई हमें अब तो ध्यान रखना ही है। क्या आपको लग रहा है कि और बूस्टर डोज लेने का समय आ गया, कुछ ऐसा दिया जाएगा बूस्टर वो डोज? तो सिचुएशन के आधार पे है ना। अगर हमारे यहाँ के डॉक्टर हैं, अगर ये लोग कुछ बताते हैं तो ज़रूर लेना पड़ेगा। अच्छा, क्या आपको लग रहा है 2020 में कोविड आया था, कोविड के बाद जिस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी परिवर्तन आया, काफ़ी उतार चढ़ाव लोगों ने देखा, क्या आपको लग रहा है एक बार फिर से वही 2020 वाला समय फिर से रिपीट होने वाला है क्या आगे? ऐसा तो लग नहीं रहा है अभी, पर कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से WHO ने पहले गाइडलाइन जारी की, लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन लगने के बाद लोगों को घरों में रहना पड़ा, काफ़ी लोगों का व्यापार ठप हो गया। अगर 20 से अभी तक देखा जाए, पहले की भरपाई लोग अभी कर नहीं पाए, एक बार फिर से नहीं खेप आ रही है। और भी बात की जाए चाइना की, तो जिस तरीके से वायरस आया था, नाम कोविड है लेकिन इसके ओमिक्रॉन वायरस है, JN फर्स्ट वायरस है, बहुत तरीके के वायरस आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है वायरस बच्चों के लिए आने और बड़ों के लिए और जो बुजुर्ग हैं खासकर उनके लिए कितना घातक हो सकता है? अब
घातक तो सेकंड लहर में ही इतना ज़्यादा घातक आ गया था। अब इसमें भाई ये तो कोई देख ही नहीं रहा है ना, अब ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। लेकिन साफ सफाई का विशेष ध्यान, सफाई कैसे रखा जाए, कैसे लोगों को और बताया जाए भाई कि वायरस है, थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, आसपास पानी ना जमा होने दें, जो विशेष ध्यान रखना है, सैनिटाइज करते रहना है हाथों को। तो नहीं, साफ़ सफाई से कोविड का क्या संबंध है? साफ़ सफाई से तो कोविड का संबंध है नहीं। कोविड तो एक वेरिएंट है जो किस वायरस से पैदा हो रहा है, किस वायरस से नहीं, ये पता ही नहीं चल रहा है ना। अब इसके लिए तो सरकार या तो हमारे डॉक्टर जो भी राय देंगे उन्हीं के आधार पे होगा फिर सब। भी लेकिन अच्छा, वायरस को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जैसे कहते हैं कोरोना नाम से लोग घबरा जाते थे, अरे भैया कोरोना आ रहा है, कोरोना तो तो अब हम कैसे लोग- क्या लगते हैं, कैसे सोचते हैं? कोरोना तो हम लोगों की फार्मा कंपनी ही है, हम लोग घबराते नहीं है। कोरोना के नाम से तो हम फार्मा के लोग हैं, घबराते नहीं। बट है क्या कि यहाँ पे पिछला सिचुएशन जो हम लोगों ने देखा है उससे पूरा भारतवर्ष जो है अवेयर हो चुका है। तो अपनी सेफ्टी को लेकर के वो सिचुएशन तो फिर दोबारा आना नहीं है। करंट में अगर कोविड बढ़ भी रहा है तो उस सिचुएशन में जैसी गाइडलाइन डॉक्टरों की या गवर्नमेंट का जो आएगा, लोग उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट टाइम 2019 का वो सिचुएशन था कि जो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, उस चक्कर में हम लोग इतने ज़्यादा उससे परेशान हुए। वो सिचुएशन तो अब दोबारा आना नहीं है। अच्छा, फिलहाल लोगों को लगता था ऐसे कोविड का नाम से लेकर लोग खौफ में आ जाते थे, भैया कोरोना आ गया, काम धंधा ठप हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। क्या आपको लग रहा है आने वाले दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है? नहीं नहीं, ऐसा तो पुराना सिचुएशन तब नहीं आएगा, क्योंकि लोग अवेयर हैं, प्लस जो सावधानी सतर्कता है लोगों को पता है। A to Z जितने लोग हैं सबको पता है, और वो चीज़ें अब दोबारा रिपीट तो नहीं होना चाहिए। वैसे कोविड को लेकर हमेशा कहा जाता था कि भाई जो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, मास्क लगा के रखें, 2 गज दूरी रखें, लोगों के साथ बैठें, 4 लोगों के साथ डिस्टेंस कवर करके बैठें, डिस्टेंस बना के बैठें। क्या आपको लग रहा है एक बार फिर वही जो पुराना दौर था फिर वापस आएगा, लॉकडाउन लगेगा, या कुछ इस बार पूरी व्यवस्था भारत सरकार के पास, WHO के पास पूरी व्यवस्था इस बार है सब कुछ? देखिए, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर ऐसा सिचुएशन आया तो लोग फॉलो करेंगे। गवर्नमेंट की गाइडलाइन होगी वो तो गवर्नमेंट बताएगी ही, और लोग फॉलो उससे पहले ही करेंगे, क्योंकि लोग अब सतर्क हैं। एक बार चीज़ों को जो झेल चुका है तो उसमें लोगों को जानकारी है कि हमें ये करना है। तो वो चीज़ें गवर्नमेंट को इस बार उतना फॉलो अप नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को जानकारी है, लोगों को खुद बचना है, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश शुक्ला। आप देख सकते हैं किस तरीके से दुर्गेश जी ने बताया कि लोग अब पूरी तरीके से जागरूक हो चुके हैं, लोगों को पता है। और भी लोग हमारे साथ इसी कड़ी में उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कोविड को लेकर लोग इस बार तैयारियां कर रहे हैं, क्या लोग सोच रहे हैं। भैया क्या नाम आपका? मुकेश यादव। मुकेश जी, जिस तरीके से कोविड की लहर देखी जा रही है, एक बार फिर से देखी जा रही है, नोएडा में मामले निकल कर सामने आए हैं, क्या आपको लग रहा है वही पुराना वाला दौर फिर वापस आने वाला है? नहीं, अभी नहीं देखने को मिला है कहीं पे जी। जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं कि आज नोएडा में 23 केस देखे गए हैं, केरल में सबसे ज़्यादा हैं, सिंगापुर, हांगकांग हो गया, आपको क्या लगता है भारत में इस बार कितनी तैयारी हो गई है कोविड को लेकर? अभी तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है यहाँ पे। दादा क्या नाम आपका? हरेंद्र प्रसाद यादव। दादा, जिस तरीके से एक बार फिर से देश में कोरोना के मामले देखे जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है सब भारत की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं बेहतर हो पाएंगी? बेड, ऑक्सीजन और इलाज लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा इस बार? हाँ, जो मैंने ये तो लोग सब कोई यही बात को जान ही रहे हैं। मैंने आने वाले समय में सब लोग सतर्क हैं। सब लोगों के मन में ये बात जा रहा है कि यही कोविड फिर आएगा, तो इसके लिए सब कोई तैयार, सब किसी को तैयार होना पड़ेगा। अच्छा, सरकार ने पहली बार जब आया था बहुत सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली थी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था अस्पतालों में, क्या इस बार आपको लग रहा है पूरी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सारी? जी, अभी तो मैंने उतना सतर्क लोग नहीं हैं। सरकार के यहाँ सब कोई लिख करके ये दे रहे हैं बात को, सब बात लोग कर रहे हैं जो पहले जैसा नहीं होना चाहिए। सरकार इस पर सतर्क रहे और पहले से ऑक्सीजन वगैरह सबका व्यवस्था करे ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, जिस तरीके से दादा पहले जब पहली बार जब कोविड का देखा गया था 2020 में जब वेरिएंट आया था, तो बहुत सारी समस्याएं लोगों को मिली थी, किसी को बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला, मेडिसिन नहीं मिल पा रही थी। अब क्या आपको लगता है जिन लोगों ने पहले जो वैक्सीन नहीं लगवाई है, जब पहले कोविड आया था, उन लोगों पर ज़्यादा खतरा इस बार हो सकता है? हाँ, एकदम हो सकता है। मान लीजिए जो पहले लोग नहीं टीका लगवाए हैं उसको तो खतरा हो ही सकता है ना। आपने वैक्सीन लगवाई है? हाँ, हम लगवाए हैं। तो क्या ये भी आपको लग रहा है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगाते थे, कहते थे कि भाई वैक्सीन नहीं लगवाए, एक लगवा लिया, दूसरी नहीं लगवाया, बूस्टर डोज नहीं लगवाया, तो आपको क्या लगता है अगर वायरस बढ़ेगा आगे और भी कोई डोज लेना पड़ेगा आप लोगों को? देखिए, लेने से भी लोग, बहुत लोगों में ये
मैंने नकारात्मक बात आ गया। लोग कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने से ही गड़बड़ हो गया है, जो नहीं लिया है वो ठीक है। लोगों में ये बात एकदम मैंने सही रूप से लोग समझ नहीं रहे हैं। जो लोग नहीं लिए हैं वो कहते हैं कि जो लिया है वही गड़बड़ है, हम लोग नहीं लिए हैं तो ठीक है। लेकिन ये बात हम लोग जो कहते हैं कि नहीं भाई, जितने भी लोग हैं उस सब लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। दरा फिलहाल आप इस बार क्या सोच रहे हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा था, बहुत परेशानियां लोगों को हुई थी, लोगों तो काम धंधे व्यापार ठप हो गए थे, क्या आपको लग रहा है अब जो आएगा सरकार हमारी पूरी तरीके से तैयारी किए हुए कि किसी भी तरह की कोई वायरस आता उससे निपटने के लिए? हाँ, इसके लिए तो हम देखिए, हम तो आते हैं बिहार से जी। तो वहाँ पर तो लोग सतर्क हैं और वहाँ की सरकार में चाह रही है कि इसका सबसे बढ़िया व्यवस्था किया जाए। ये बात चल रही है कोविड लेकर कोई डर, कोई खौफ, कोई ऐसा माहौल आपको लगता ना, है? वैसा तो कोई नहीं लगता है। और भी लोग इनसे बातचीत। दादा क्या नाम आपका? श्री भगवान भगवान यार जी, जिस तरीके से कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है, क्या आपको लग रहा है भारत की जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से तैयार है? अब हम लोग तो वैक्सीन पहले लिया है। आपने वैक्सीनेशन कराया है? हाँ, अच्छा, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया, क्या उनको खतरा ज़्यादा हो सकता है इस बार? अभी हम कैसे बताएगा? ऐसा तो बोलता है जो ले लेने से भी हो जाता है, नहीं लेने से भी होता है, तो किसको मानेगा किसको नहीं मानेगा। अच्छा, फिलहाल कोरोना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कोरोना को लेकर ऐसे लोग पहले डर जाते थे कोविड के नाम के लेकर, तो आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, लोग डर तो नहीं रहे। लोग तो ऐसा बात है, लोगों में ये खौफ नहीं है कि लोग डर रहे हैं। हम लोग बस चलाते हैं, छापरा में हम लोग तीनों बापू चलाते हैं, और सीट में आदमी को ऐसे ढकेल बैठाता है, तो लोग पुलिस लोग हंसता है जो सब पर कोरोना है, ये लोग का कहाँ कोरोना का डरे नहीं है। तो हम लोग ढोते रह गया, छपरा गोपालगंज सिवान बेतिया लोग छपरा से ले जाके पहुँचा, तो हम लोग का तो हुक्म नहीं किया, तो किसको मानेगा किसको नहीं मानेगा। फिलहाल कोरोना को लेकर लोगों ने साफ तौर पर यही कहा है कि पहले वाला जिस तरीके से कोविड की लहर आई थी उसको देखते हुए लोग काफ़ी इस बार सतर्क हो चुके हैं। वहीं साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि भाई कोरोना को लेकर जो भी होगा, जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी, जिस हिसाब से वेरिएंट रहेगा, जो भी रहेगा उस हिसाब से बूस्टर डोज या कुछ भी जो भी सरकार गाइडलाइन होगी हम उनका पालन करेंगे। लेकिन लोगों ने बड़े विश्वास से ये भी कहा है कि पहले वाला जो दौर था वो दौर आगे नहीं आएगा। फिलहाल पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज़। नमस्कार।